तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग के डार्क साइड कौन कौन से हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा लूज करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स इतना ज़्यादा लॉस करते हैं, और जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स मेंटल हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ट्रेडिंग से पहले, ताकि आपको ट्रेडिंग की रियलिटी के बारे में पता चले और जिससे कि आपके फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप बहुत ज्यादा कम कर सको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बहुत कम टाइम पीरियड में बाय और सेल करते हो तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे अगर आपने शेयर्स को एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल से कम टाइम पीरियड में शेयर्स को बाय और सेल करते हो तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमारा पैसा 10 से 15 साल में जाकर बनेगा। अगर हमें आज ही पैसा चाहिए तो क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी को ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर किन किन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं ट्रेडिंग के डार्क साइड्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और उससे आप काफी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, बट रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग होती है। अगर हम डेटा की बात करें तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में 90% के आसपास लोग अपना लॉस करते हैं, यानी 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। और ये ही नहीं बल्कि जो लोग ट्रेडिंग से पैसा बनाते भी हैं वो भी बहुत कम रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 99% ट्रेडर्स बैंक एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जो ट्रेडिंग करते हैं और वो जो 99% लोग रिटर्न बनाते हैं वो एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते, यानी वो 7 से 8% से ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाते लॉन्ग टर्म में। और अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स को बीट करने की बात करें तो इसका कोई प्रूवन डेटा तो नहीं है, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत कम, ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में यानी 10 से 15 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स को बीट कर पाते हैं, यानी निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न वो बना पाते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स 14 से 15% रिटर्न आपको हर साल देता है, और ऐसे बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न्स बना पाते हैं। तो यहाँ पे आप डेटा के साथ समझ सकते हो कि ट्रेडिंग में जो सक्सेस रेट है वो 1% से भी कम है। तो सवाल ये आता है कि इतने ज्यादा लोग ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है होप, क्योंकि ट्रेडिंग आपको होप देता है कि आप यहाँ से बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, बट रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग होती है। तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। अगर हम सेकेंड चीज की बात करें जो कि है मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा लूज करते हैं, और जिसके कारण ये सभी लोग मेंटल हेल्थ इशू से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते हो और आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डालता है, और जिसके कारण 40% लोग पहले महीने में ही ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं और 80% लोग अगले 2 सालों में ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं, यानी 80% लोग 2 साल में ही ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। और इसमें काफी लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमने 2 महीने में 20% से ज्यादा का रिटर्न बनाया है और 1 साल में 50% से ज्यादा का रिटर्न बनाया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपने रिटर्न्स बनाए होंगे, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, कि आप कंसिस्टेंट कितना रिटर्न बना सकते हो, यानी 5 से 10 सालों में। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप हर साल इतने ज्यादा रिटर्न्स बना सको। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। बट काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। अगर हम लॉजिकली या डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट काफी लोगों को लगता है कि वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके पास इतना ज्यादा स्किल सेट है और वो ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट आपको ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग उस पैसे से करनी चाहिए कि
कि अगर कल को वो पैसा लॉस हो जाता है, यानी आपने ट्रेडिंग की और पूरा का पूरा पैसा आपका जीरो हो जाता है, तो आपकी लाइफ पर उससे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस पैसे से ट्रेडिंग करते हो, जो पैसा आपने अपनी एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट या फिर किसी और पर्पस के लिए सेव किया हुआ है, और कल को अगर उसमें आपका लॉस हो जाता है तो उससे आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको उतने पैसे से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए कि कल को अगर वो पैसा जीरो या पूरा का पूरा लॉस हो जाता है तो उससे आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और काफी लोगों का ट्रेडिंग को लेकर सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो 2-3 घंटा डेली का देकर ट्रेडिंग से काफी ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा। अगर हम नॉर्मल टाइमिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक ओपन होती है, और इसके बीच में आपको ट्रेड्स लेनी होती है और मार्केट को एनालिसिस करना होता है, और मार्केट से रिलेटेड न्यूज को आपको डेली ट्रैक करना पड़ता है। और मार्केट क्लोज होने के बाद आपको अपनी जो लॉस है या प्रॉफिट है उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि मुझे इस ट्रेड में क्यों लॉस हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे कौन सी पोजीशन बनानी है, किस किस शेयर्स में मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है, और न्यूज को आपको ट्रैक करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, और डेली बेसिस पर आपको लर्निंग करनी पड़ती है, ट्रेडिंग को सीखना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसे करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटा देकर अच्छे रिटर्न बना सकते हो तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स यानी डार्क साइड्स होते हैं, और किन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए और कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।